गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ऑफ टू एंजल्स। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करना चाहती हूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम उस फेज को कहते हैं जो डिलीवरी के बाद वाला फेज होता है चाइल्ड बर्थ के, उस टाइम को कहते हैं पोस्टपार्टम, यानी पार्टम के बाद वाला टाइम। और डिप्रेशन तो आपको पता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, टू सर्टेन अमाउंट के टाइम से ज़्यादा टाइम अगर हम सैड रहते हैं। ऐसे तो हम इमोशनल होते हैं ये ह्यूमन बीइंग, थोड़ा बहुत सैड होना, हैप्पी होना, मूड स्विंग्स होना, ऑल आर नेचुरल। लेकिन जो इससे ज़्यादा हो जाता है चीज़ ताकि प्रोलॉन्ग टाइम तक ये सैडनेस कैरी फॉरवर्ड होता है। हम डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी जो है वो खुद उसमें ही एक बहुत बड़ा स्ट्रेनस एक्टिविटी है। बॉडी बहुत सारे वेव ऑफ हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, मेंटल डिलेमा, क्लाउडी माइंड सबके थ्रू जाता है। ईच ट्राइमेस्टर में बॉडी अलग शेप हो जाती है, बॉडी का डिमांड अलग होता है, बॉडी में ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो हार्मोनल बहुत चेंजेस, अप्स डाउन, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो डिलीवरी के टाइम में भी इट सी सेक्शन, बी इट नॉर्मल डिलीवरी, बॉडी बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जाता है और बहुत स्ट्रेनस है। ये एक वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है ये। तो उसके बाद मम्मी ऐसे भी लो फील करती है एनर्जी वाइज। तो उनका उस टाइम में बोलना कि उदास है उनको देख के, ये सही नहीं है। वी कैनॉट टेल जस्ट कि डिलीवरी होके ही मम्मी एकदम हैप्पी हो जाए, ये हो जाए। सब मम्मियाँ नहीं हो सकती, क्या पता उनको इतना केयर नहीं मिला हो प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद उनको इतना केयर नहीं मिला हो कि वो खुद ही अगर वो हेल्दी या फिट महसूस नहीं कर रही हो, उनका रेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है, उनका डाइट ठीक नहीं है। क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आया है तो वो भी तो माँ के हिसाब से उनका भी न्यू बॉर्न हुआ है, वो भी उनको न्यू बर्थ मिला है, तो उनको भी उसी तरह से ख्याल रखना भी ज़रूरत हो जाता है। जब वो नहीं फुलफिल होता तो वो लो फील करती है, क्योंकि उतना एनर्जी ही नहीं रहता है। पूरी रात बेबी के साथ जागना, उसके बाद ब्रेस्ट फीड करना, लेकिन खुद रेस्ट ना लेना, खुद के खान पान में ध्यान नहीं रखने से, तो उस टाइम को हम नहीं, उनको देख के नहीं बोल सकते कि इनको डिप्रेशन हो गया बच्चा जन्म के बाद। वी कैन नॉट से दैट। लेकिन हाँ, वो एक फेज आता है, क्योंकि हार्मोनल इतने फ्लक्चुएशंस होते हैं बच्चे डिलीवरी के बाद भी, क्योंकि बॉडी फिर पहले वाले शेप में, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। तो फिर से बहुत सारे चेंजेस डिलीवरी के बाद भी होता है, जो हम ऊपर से विजिबल नहीं होता है, लेकिन अंदरूनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उस टाइम में एक बच्चा जन्म डिलीवरी के बाद ही मम्मियों का कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हूँ अपना टाइम इतना, तो उनको बुरा लगता है। या फिर उनको जितना महसूस होता है कि बच्चे होने के बाद मैं ऐसा कर पाऊंगी, वैसा कर पाऊंगी, शायद वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग भी एक बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी बहुत मम्मियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उनको बहुत हल्का सा होने से भी बुरा लगता है। उनको महसूस होता है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी आई एम नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। और तो उनको थोड़ा सा टाइम के लिए डिप्रेशन, या थोड़ा सा टाइम के लिए वो सैड रहते हैं। ये जो सैडनेस है ये सबको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बॉडी अब हम सबका अलग अलग है, बॉडी का रिएक्शन अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे मेनली बात कर रही हूँ जिनको ये चीज़ होती है। टाइम के लिए जो वो सैडनेस होता है उसको बेबी ब्लूज कहते हैं, क्योंकि वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग एज न्यू मॉम्स कि बच्चे का रूटीन क्या है, हमारा रूटीन क्या है, बच्चे के अलावा भी बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी देखना है, खुद को भी देखना है, खुद के भी मेडिसिन होते हैं, खुद का भी पेन होता है। तो इट्स ए ह्यूज 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 थिंग। तो ये सैडनेस वाला फेज अगर वीक्स तक प्रोलॉन्ग होता है, मानो आपको डिलीवरी के बाद थोड़ा टाइम आपको बुरा लगा, उसके बाद आप ठीक हो गए, मैम बेबी ब्लूज वाला फेज था, देन यू आर ओके, देन इट्स नॉट लाइक कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ है। लेकिन ये अगर प्रोलॉन्ग हुआ, बहुत लंबा चला, जैसे वीक्स आफ्टर वीक्स आफ्टर वीक्स, मतलब जैसे सिम्टम्स बोले तो आप बोल सकते हो जैसे आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी एवरीडे एक्टिविटी बोलो, कोई भी किसी का बर्थडे आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, कोई भी कुछ हो, लेकिन यू आर लीज बॉदर्ड अबाउट द थिंग्स। सेकेंड थिंग होगा कि आपका या तो आप खाना नहीं चाह रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, आपको खाने में अच्छा लग रहा है और कुछ चीज़ बहुत ही बुरा लग रहा है। थर्ड थिंग हो सकता है आपको स्लीप इतना डिप्राइव हो गया है कि ऑल द डेज यू आर लाइक ज़ॉम्बी, आप एकदम ही रेस्ट नहीं ले रहे हो, एकदम ही रेस्ट नहीं ले रहे हो आप। फोर्थ थिंग होगा आपको जैसे आपको हमेशा ऐसे ही रोना आ रहा है, मूड स्विंग्स आपके भयंकर वाले हो रहे हैं, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, पूरा पूरा दिन आप रो
रो रही हो, पूरा पूरा रात आप रो रही हो, बट द रीज़न यू डोंट नो वाई यू आर क्राइंग, बट मे बी द रीज़न इज़ वेरी सिली, बट यू आर क्राइंग होल डे एंड नाइट आउट ऑफ इट। नंबर 5 सिम्टम होगा कि आपको बच्चे के साथ इतना अटैचमेंट महसूस नहीं हो रहा है। आपको जैसा लगता था कि बच्चा आएगा तो मुझे उसको इतना प्यार होगा, इतना बॉन्डिंग जैसे बहुत मजबूत होगा, लेकिन वो वाला जो बॉन्डिंग है, वो वाला जो प्यार है, यू आर नॉट फीलिंग इट फ्रॉम विद इन। तो ये सब जो है, मेनली मैंने 5 बोले आपको, ये 5 चीज़ जो है आपको अगर प्रोलॉन्ग लंबा चलता गया, वीक्स आफ्टर वीक्स आफ्टर वीक्स, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, देन मे बी इट्स अ टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज नाउ यू आर हैविंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये डॉक्टर के पास जाना कोई बड़ी बात नहीं है या फिर कोई बुरी बात भी नहीं। Always better to go for a psychological assessment and maybe a counseling, क्योंकि आपको अपने ऊपर भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, सब कुछ आपको ही देखना है। आपका बॉडी आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, जो चीज़ आप साइकोलॉजिकली महसूस कर रहे हो, आप बेहतर हो बोलने के लिए साइकोलॉजिस्ट को कि आपको कैसा लग रहा है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि अरे साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स, वी हैव टू ब्रेक द टेबू। इट्स 2021 एंडिंग ईयर का लास्ट ईयर है। लेट हम सब वुमेन मिलके, लेट्स ऑल वुमेन कम टुगेदर एंड ब्रेक दिस टैबू, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि हड्डी टूटने पे ही हम ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, या फिर हमारा नर्व का कुछ स्ट्रोक या आने से ही हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो ऐसा कैसे कि हम बस पागल होके घूम फिर रहे हैं, दिन दुनिया का कोई होश नहीं है, हम एकदम ही पागल है, हमें कुछ भी सेंस नहीं है, और तब हम जा रहे हैं मेंटल असेसमेंट के लिए या फिर साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास। तो ऐसा नहीं है। हमें थोड़ा सा भी बुरा लगता है तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि दे कैन गाइड अस बेटर। एंड ट्रस्ट मी, इतना अच्छा बेटरमेंट होता है एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद, एक साइकोलॉजिस्ट से बात करके बहुत अच्छा महसूस करोगे आप। तो ये सब चीज़ें सोचना बंद करो कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, और जो आप महसूस कर रहे हो आप खुद बोल सकते हो कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। This is the last day of the year 2021. The year has really taught us so many things, be it COVID second wave, or personally मेरे family में I lost my dad, I lost my uncle due to COVID in this year. But this year has also gave me my second child Alicia. Let 2022 be the year of women. May we know each other, may we raise each other, may we support each other. So happy last day of 2021. Enjoy the last few hours and have a happy new year ahead.